Hey, welcome back. I am Ashok sir from English Grammar Coaching Center. Very good morning all of you my dear student. आज मैं आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ और वह वीडियो है माय डियर स्टूडेंट निगेटिव सेंटेंस बनाना। कैसे हम निगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव से निगेटिव में कैसे चेंज करते हैं, आज हम इसी सेंटेंस को जानना है, क्योंकि यह क्लास हाई स्कूल में यानी क्लास 10 में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम दृष्टिकोण से। एग्ज़ाम में यह इस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो हम आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। चलिए बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले ध्यान रखिए नो नॉट नेबर का प्रयोग यानी प्रयोग करके हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब नो नेबर नॉट एक माय डियर स्टूडेंट ये दोनों एडवर्ब हैं, ये तीनों जो हैं एडवर्ब हैं। अब तीनों का प्रयोग एडवर्ब है और तीनों का प्रयोग करके हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब ध्यान रखना है, हमने कॉन्सेप्ट लिखा है कि सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। ध्यान रहे नॉट का प्रयोग न हमेशा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है। ध्यान रखिए मेन वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद। हमने कहा कि नॉट इज यूज्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर द मेन वर्ब। आई रिपीट नाउ, नॉट इज यूज्ड, नॉट इज कॉपी कलम लेकर के बैठे होंगे माय डियर स्टूडेंट, तो उसको लिख लीजिएगा जरा सा। हमने क्या कहा कि नॉट इज यूज्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब, यानी ऑक्सिलरी वर्ब आपका अकॉर्डिंग टू आपका ऑक्सिलरी वर्ब 24 होते हैं। हम एक बार रिपीट कर देते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, है ना, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, आट टू, मस्ट, नीड, डेयर, है ना, विल, शैल। ये सब आपके जो हैं 24 जो हैं ऑक्सिलरी वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। कब करते हैं? ध्यान रखिए माय डियर स्टूडेंट, 13 आपके मोडाल्स होते हैं और 11 आपके प्राइमरी वर्ब्स होते हैं। तो इन 13 एंड 11 को प्लस कर दिया जाए तो टोटल आपके 24 होते हैं। तो मैं आज आप सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि मैं ही सिर्फ आपको इस चैनल पर बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूं। तो आप लोग इसको विशेषकर ध्यान देना है कि आप लोग अपने चैनल पर इस वीडियो को देखने के लिए आप सबसे पहले इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए लेट्स स्टार्ट, लेट अस बिगिन। चलिए शुरू करते हैं। राइट, हमने कहा नो नॉट नेबर। नेबर का नो का इस्तेमाल कहाँ करते हैं माय डियर स्टूडेंट? ये ध्यान रखो, नो का इस्तेमाल हमने कहा कि यानी आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, एचबी को मतलब हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर द मेन वर्ब, बिफोर द मेन वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले किसका प्रयोग करते हैं? हम नॉट का प्रयोग करते हैं। नॉट का मतलब नहीं, नो का मतलब नहीं, नेबर का मतलब कभी नहीं। ध्यान रखना है, नेबर का मतलब क्या होता है? कभी नहीं होता है। आई मीन नेबर मीन्स क्या होता है? कभी नहीं। नो का मतलब कोई नहीं, नो का मतलब कोई नहीं। तो राइट, यहाँ पर तीनों जो है निगेटिव वर्ड हैं और तीनों का इस्तेमाल हम अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलने के लिए करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस के अनुसार। सेंटेंस आपका ध्यान रहे कि जिस टेंस में होता है उसी टेंस में हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। सपोज दैट हमने लिखा कि सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार प्लस नॉट प्लस एम भी V1 V5 V2 V3 एंड V4 अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार जिस टेंस में होगा उस टेंस में प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल एक लेता हूं, जैसे हमने एग्जाम्पल एक दिया माय डियर स्टूडेंट आप लोगों के लिए कि दे प्ले क्रिकेट हियर डेली। हमने लिखा कि दे प्ले क्रिकेट
हियर डेली, वे यहाँ प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट, यह सेंटेंस को आप पहचानिए कि यह सेंटेंस किस टेंस में है। यह सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। किस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है माय डियर स्टूडेंट, तो इसको निगेटिव बनाएंगे। यह सेंटेंस अफर्मेटिव में है। अब आप इसको निगेटिव में जब बनाएंगे तो माय डियर स्टूडेंट आपको पता होगा कि इनके साथ डू और डज आता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, प्लस इसके बाद आप नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। तो ध्यान रहे कि अगर हमारे वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं, और अगर हमारे वाक्य का सब्जेक्ट जो है, क्या कहते हैं, प्लूरल है तो डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं, और सिंगुलर है तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डज नॉट का। तो देखो हमारे वाक्य का सब्जेक्ट जो है प्लूरल होने के कारण हमने यहां पर डू नॉट का प्रयोग कर दिए। किसका प्रयोग कर दिए? डू नॉट प्ले क्रिकेट हियर डेली, राइट। अब हमने इसको इस सेंटेंस को निगेटिव में चेंज कर दिए। हमने कहा दे डू नॉट प्ले क्रिकेट हियर डेली, राइट। आप इस प्रकार से निगेटिव बनाने के लिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि सेंटेंस जिस टेंस में होता है उसी टेंस के सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिए, हमने देखो डू लगाया, डू के बाद नॉट का प्रयोग किया, और प्ले जो है यहाँ पर मेन वर्ब काम कर रहा है। तो मेन वर्ब के पहले हो गया, यानी नॉट इज यूज्ड बिफोर द मेन वर्ब। मेन वर्ब के पहले हो गया। नॉट इज यूज्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज हुआ, राइट। तो यानी आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि जब भी हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले आप नॉट का इस्तेमाल करके आप निगेटिव बना सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। अगर आपको न समझ में आए ना तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपको अच्छी तरह से बता सकूं। आपको आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि नॉट का प्रयोग कहाँ करना है और नो का प्रयोग कहाँ करना है। यह ध्यान रहे माय डियर स्टूडेंट। अगर आपको न समझ में आए तो आप ज़रूर यहाँ पर आप हमसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे, आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब मैं आगे चलता हूं और अगले एग्जाम्पल की ओर बात करता हूं और अगले कॉन्सेप्ट की ओर बात करता हूं कि किस प्रकार से हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। आप न कॉपी कलम लेकर के बैठिए और आप इसको अच्छी तरह से देखिए। पूर्ण रूप से हम 2-4 एग्जाम्पल आपको करवा कर देते हैं यहाँ पर, ताकि आपको हम करके देते हैं, आप ताकि इसको फॉलो करें। हमने लिखा यहीं पे एक सेंटेंस, ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस में जिस टेंस में होता है सेंटेंस, उसी टेंस में हम क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। हमने लिखा कि आई वेंट, हम सेंटेंस लिखे आई वेंट टू Allahabad, I went to Allahabad last week, right? मैं पिछले सप्ताह इलाहाबाद गया। ये सेंटेंस दिया। अब देखो माय डियर स्टूडेंट, V2 का प्रयोग ओनली सिंपल पास्ट टेंस में होता है। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, तो इसी को हमें निगेटिव बनाना है तो डिड लगा देंगे कि आई डिड not go to Allahabad last week। मैं पिछले सप्ताह इलाहाबाद नहीं गया। अब यह सेंटेंस क्या बन गया? मैं पिछले सप्ताह इलाहाबाद नहीं गया। एक सेंटेंस और देते हैं, ही अब्यूज्ड मी यस्टरडे। हमने सेंटेंस लिखा ही अब्यूज्ड मी यस्टरडे, उसने मुझे कल गाली दी। अब नोटिस करो कि यह सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में है। तो जब अफर्मेटिव सेंटेंस में माय डियर स्टूडेंट इसी को निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम लिखेंगे कि ही डिड नॉट
एब्यूज V1 हो जाएगा। जब डिड नॉट लग जाएगा माय डियर स्टूडेंट तो V1, वर्ब यहाँ V2 लगाया तो यहाँ V1 हो जाएगा। ही डिड नॉट एब्यूज मी यस्टरडे, उसने मुझे कल गाली नहीं दी, उसने कल मुझे गाली नहीं दी। इस प्रकार से यह सेंटेंस आपका निगेटिव बन गया। अफर्मेटिव से आप निगेटिव में चेंज कर सकते हैं। आई होप दैट आप अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आपको एक सेंटेंस और देता हूं, जैसे ही इज, ध्यान रखो हमने लिखा कि ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। यह सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट अफर्मेटिव यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव में है, तो आप इसको निगेटिव बनाएंगे तो ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। आई होप दैट आपको मेरी यह वीडियो समझ में आ रहा होगा। मैं अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए दे रहा हूं, क्योंकि हाई स्कूल में 2 नंबर का आता है माय डियर स्टूडेंट, यूपी बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर का आता है। आपको हर जगह यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपको चाहे किसी भी एग्जाम को आप दे रहे होंगे, उस एग्जाम में के लिए यह बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको नोट करिए, आप समझिए, और मैं 2-4 एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप अधिक से अधिक एग्जाम्पल बनाने का प्रयास करें। तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमने कहा कि अगर आपको टेंस अच्छी तरह से ज्ञात होगा तो आप इस प्रकार के सेंटेंस को एब्सोल्युटली आप तुरंत इसको निगेटिव सेंटेंस में बना सकते हैं, अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज कर सकते हैं। तो मैं आगे चलता हूं और अगला कॉन्सेप्ट की ओर बताता हूं कि किस प्रकार से आप इसको और निगेटिव बना सकते हैं। अब ध्यान रखना है माय डियर स्टूडेंट, अब एक चीज इसको ये ध्यान रखना है कि कभी कभी ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर ये ध्यान रखिए हैज, हैव और हैड का प्रयोग, आप ध्यान रखिए हैज हैव का प्रयोग आप पोसेशन यानी रखने के सेंस में हुआ हो, किसके, रखने के अर्थ में हो, तो ध्यान रखना है कि इसका मतलब, इसका प्रयोग आप जब रखने के सेंस में करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जैसे आप सेंटेंस कहते हैं ना कि मेरे पास कार है, तो ध्यान रखिए कि इसका निगेटिव 2 तरह से बनाया जाता है। पहला तो ध्यान रखिए कि पहला तो आप ध्यान रखना है कि हैज हैव हैड, हैज हैव और हैड के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, है ना, तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, लगाकर, और दूसरा ध्यान रखिए कि इसका जब प्रयोग आप इसमें करते हैं हैज हैव हैड के तुरंत बाद आप नॉट का प्रयोग करते हैं, तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे दो प्रॉब्लम है माय डियर स्टूडेंट, उसको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि नो का प्रयोग आप ध्यान रखिए कि नाउन के पहले करेंगे, यानी नो इज यूज्ड, माय डियर स्टूडेंट आप लिख लीजिए, नो इज यूज्ड बिफोर नाउन, यानी नो का प्रयोग आप नाउन के पहले करेंगे, किसके पहले करेंगे, नाउन के पहले। परंतु याद रहे कि अगर कोई नाउन आ रहा है और नो का प्रयोग कर रहे हैं तो नाउन और नो के पहले किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं, यानी कि नो आर्टिकल इज यूज्ड, यानी कि आप इनके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और ध्यान रखना है कि ये एक आपका नोट है, आप इस नोट को तुरंत नोट कर लीजिए, आप अपने डिक्शनरी में, आप अपने कॉपी पे। हमने कहा इसको इस तरह से बनाएंगे, एक पहला ही, और दूसरा ध्यान रखिए, दूसरा आप इनका प्रयोग कैसे करेंगे कि इन्हीं के साथ यानी टेंस के अनुसार डू नॉट, हैव और डज नॉट, हैव और
डिड नॉट हैव का प्रयोग करके आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। का प्रयोग करके निगेटिव बनाते हैं, राइट, निगेटिव बनाते हैं। बात समझ में आ गया। अब ध्यान रखिए, इसको एग्जाम के दृष्टिकोण से ज्यादा प्रीफर माना जाता है। इसको तो हो सकता है पॉसिबिलिटी गलत नहीं होता है सेंटेंस, परंतु सही होता है। तो ध्यान रखिए कि इस प्रकार के सेंटेंस जब आएंगे तो ध्यान रखना है कि अब इसके बाद आप इस पे एग्जाम्पल पे बात करते हैं। अब एग्जाम्पल आप आई होप दैट अच्छी तरह से उतार लिए होंगे। अब ध्यान रखना है कि इसकी हम कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। इसी पे हम कॉन्सेप्ट की डिस्कस करते हैं कि वो कॉन्सेप्ट है क्या। अब कॉन्सेप्ट देखो, हमने कहा कि सब्जेक्ट प्लस, अब यहीं पे माय डियर स्टूडेंट हैज, हैव, हैड लगा देंगे। अब ध्यान रखिए कि इनके बाद आप नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं और क्या कहते हैं, नो का भी प्रयोग कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, नॉट लगाओगे तो नॉट के साथ आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि नाउन के पहले आप आर्टिकल लगा सकते हैं, राइट। और नो का जब आप प्रयोग करेंगे तो नो के साथ आपको ध्यान रहे कि आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब ध्यान रहे कि हैज और हैव का प्रयोग आप प्रेजेंट सेंस में करेंगे और प्रेजेंट सेंस में, परंतु ध्यान रहे हैड का प्रयोग आप सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में करेंगे। कहां करेंगे? पास्ट सेंस में करेंगे। अब इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरे पास किताब है, आपने सेंटेंस कहा कि आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। माय डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि बुक जो है नाउन है और नाउन के पहले आपका एडजेक्टिव ए आया है। तो ध्यान रखो कि आप इसको जब निगेटिव बनाओगे तो आप ऐसे करोगे कि आई हैव नॉट अ बुक। आपने कहा कि मेरे पास एक किताब नहीं है, लेकिन आप इसी सेंटेंस को ऐसा भी करते हो कि आई हैव नो बुक, आई हैव नो बुक। अब माय डियर स्टूडेंट यहां ध्यान रखो, नो का प्रयोग करके आप निगेटिव बनाया, लेकिन ध्यान रखो कि बुक और नो के पहले किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ध्यान रहे कि आप नो और का प्रयोग जब करेंगे तो नो और नाउन के बीच में किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। अब माय डियर स्टूडेंट, इन्हीं सेंटेंस को हम इस तरह से भी बनाएंगे निगेटिव तो ज्यादा बेटर माना जाता है। वो क्या होता है कॉन्सेप्ट, ये दूसरा कॉन्सेप्ट भी आप देख लें। आई होप दैट आप अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा ये सारे कॉन्सेप्ट और ये सारे एग्जाम्पल। हम आपको जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, पहले देखो इसका एक एग्जाम्पल, एक और कॉन्सेप्ट लिखवा देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से यह भी पता हो जाए कि दूसरा कॉन्सेप्ट इसका ये होता है कि सब्जेक्ट के बाद आप डू, डज और डिड लगा दो बेटा। इसके जस्ट बाद आप नॉट लगा दो, नॉट के जस्ट नॉट हैव कर दो, और इसके जस्ट बाद आप यहां पर आर्टिकल, जरूरत के मुताबिक आप आर्टिकल लगाना, प्लस इसके बाद आप नाउन का इस्तेमाल करना, राइट। अब आप इसी सेंटेंस को आप इस तरह से, ध्यान रहे कि प्रेजेंट सेंस में होगा तो डू और डज का इस्तेमाल करना प्रेजेंट सेंस में, और पास्ट सेंस में होगा तो आप डिड का प्रयोग करना। कहां? पास्ट सेंस में, राइट। तो अब ध्यान रखिए कि यह सेंटेंस प्रेजेंट में है। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। आपने निगेटिव बनाया कि आई हैव नॉट अ बुक, आपने दूसरा निगेटिव बनाया आई हैव नो बुक। अब हम इसको इस अनुसार से बनाते हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे, ध्यान रखिए, आई डू नॉट हैव अ बुक, मेरे पास किताब नहीं है। अब ध्यान रखो माय डियर स्टूडेंट, इसी सेंटेंस को इस तरह से आप निगेटिव बनाया, आई डू नॉट
हैव अ बुक। तो इस प्रकार से भी आप निगेटिव बनाएंगे। परंतु ध्यान रहे, कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी, चाहे सीपीओ, चाहे सीजीएल, चाहे यूपीएससी, चाहे बैंकिंग पीओ हो, तो ये जो मैं सेकंड आपको कॉन्सेप्ट दिया हूँ, इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा फॉलो किया जाता है, इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा बेटर माना जाता है, इसको कम यानी मोर देन यानी बेटर देन इट, नॉट बेटर देन दिस। इसे बेटर देन नहीं माना जाता है, इसे बेटर देन माना जाता है, मोर बेटर इसको माना जाता है। तो आप इस प्रकार से आप फॉलो कर सकते हैं। मैं और एग्जांपल देता हूं ताकि आपको यह समझ में आता रहे। इस प्रकार से देखो, एक दो एग्जांपल और देता हूं, यहीं पर देख लीजिए। हमने लिखा कि राम हैज डन हिज वर्क। अगर इस प्रकार का सेंटेंस आता है तो आप ध्यान रखो, इनके जस्ट बाद, ये तो नाउन के लिए, पोसेशन के लिए हमने बताया। यहीं पर है, अगर कह रहा है कि उसके पास एक कार थी, तो उसके पास एक कार थी उसके पास, तो ही हैड अ कार। आपने सेंटेंस कहा ही हैड अ कार। अब इसी को आप बना रहे हैं क्या, निगेटिव। तो निगेटिव जब बनाएंगे तो आप बनाएगा कि ही हैड नॉट अ कार। आपने बनाया कि उसके पास एक कार नहीं थी। आप यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं कि ही हैड नो कार, ही हैड नो कार, उसके पास कोई कार नहीं थी। आप इसी सेंटेंस को इस तरह से बनाएंगे। आप क्या कर सकते हैं कि ही डिड नॉट अ कार, उसके पास कार नहीं थी। आप तीनों तरह से इस सेंटेंस को निगेटिव बना सकते हैं। आप तीनों तरह से इस सेंटेंस को निगेटिव बना सकते हैं। तो आई होप दैट आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो मैं आगे चलता हूं और कुछ इसकी जानकारी मैं दे देता हूं। यहीं पर मैं सेंटेंस को इरेज कर दे रहा हूं। यहां पर ध्यान रखना है कि सबसे पहले एग्जाम्पल को अधिक से अधिक एग्जाम्पल करें माय डियर स्टूडेंट। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो एग्जाम्पल बहुत मस्ट होता है। आप कॉपी कलम लेकर के बैठिए और आप एग्जाम्पल करिए। आप ज्यादा से ज्यादा अगर एग्जाम्पल करते हैं तो आप निगेटिव बनाने में आप कहीं पर चूकेंगे नहीं, आपका निगेटिव बड़े आसानी से बन जाएगा। और आपको याद रहे कि आप एक सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले, मैंने एक सेंटेंस और दिया यहीं पर कि आप हमेशा ध्यान रखिए। हमने कहा कि उसके पास सोने की घड़ी है। अब उसके पास सोने की चैन है, तो शी हैज अ गोल्डन वॉच। अब गोल्डन वॉच हमने लिख दिया, सोने की घड़ी है, चलो ठीक है। शी हैज अ गोल्डन वॉच। आप इसको निगेटिव बनाओगे तो क्या करोगे, ध्यान रखो। इसको निगेटिव बनाने के लिए आपने किया सबसे पहले कि शी हैज नॉट अ गोल्डन वॉच, उसके पास सोने की घड़ी नहीं है। अब ध्यान रखना है, इसी को हम निगेटिव इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि शी हैज नो गोल्डन वॉच, शी हैज नो गोल्डन वॉच। इसी को आप इस तरह से बना सकते हैं, शी डज नॉट हैव अ गोल्डन वॉच। माय डियर स्टूडेंट, आप इस तरह से भी आप इसको निगेटिव बना सकते हैं। देखो, मैंने एक सेंटेंस को, एक अफर्मेटिव सेंटेंस को तीन तरह से हमने निगेटिव बनाया है। अब ध्यान रखना है कि जब नॉट का इस्तेमाल करते हैं तो आर्टिकल लगता है, लेकिन जब नो का इस्तेमाल करते हैं तो देयर इज नो यूज आर्टिकल। ध्यान रखना है कि नो नेवर टेक्स एनी आर्टिकल। नो का प्रयोग जब हम करते हैं तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप इस तरह से, आज आप पार्ट 1 में आज हमने अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना सिखाया, और आप इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना सीखेंगे। और आप
प्रयास करेंगे घर पर आप कॉपी कलम लेकर के कहीं पर भी हो आप 10 सेंटेंस जरूर बनाइए। आप अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने का प्रयास 10 सेंटेंस करिए। अधिक से अधिक सेंटेंस आप अगर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फैक्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा और आप अंग्रेजी सीख पाएंगे। तो हमने आज बात किया क्लास 10th के लिए लेकर के आज वीडियो में आया था, जो यूपी बोर्ड की एग्जाम में 2 नंबर का आता है अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए। पार्ट 1 था, अब मैं कल बात करूंगा पार्ट 2। आने वाले दिनों में मैं पार्ट 2 लेकर के आऊंगा। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।